तो आप सबको जोहार। और जैसा कि आप सबको पता है कि सुधीर चौधरी AKA तिहाड़ी, जिसने आदिवासियों के खिलाफ या फिर आदिवासियों के लिए कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी जिस वजह से पूरे देश में हर समुदाय, हर कम्युनिटी, हर तरह के लोग यहाँ पर सुधीर चौधरी को ट्रोल कर रहे हैं, एक तरीके से उसकी निंदा कर रहे हैं कि उसको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थे, यहाँ पर आदिवासियों का अपमान नहीं करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सुधीर चौधरी ने माफी भी मांग ली है। हालांकि मैं उसको माफ नहीं करता और मुझे लगता है कि किसी भी आदिवासी को उसको माफ नहीं करना चाहिए। और बाकी सारी जो कम्युनिटी है उनको भी यहाँ पर सुधीर चौधरी का साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान दिल्ली वालों को यहाँ पर अपमानित कर सकता है, केरला को अपमानित कर सकता है, तो हमारा अपमान भी वो कर सकता है, आदिवासियों का अपमान कर सकता है। तो फिर बाकी तो अब आप सब भी लिस्ट में हो ही, आपको भी वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो किसी को कुछ समझता तो है नहीं, क्योंकि जिसकी गोद में वो बैठ गया है उससे ऊपर तो फिलहाल उसको कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि वहां से ऊपर कोई कुछ कर भी सकता है। और इसी में यहाँ पर आग में घी डालने का काम किया है बाबूलाल मरांडी ने। और कहीं ना कहीं मैं खुद शर्मिंदा हो गया हूँ। और इसने, इस ट्वीट ने जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासी कम्युनिटी को जिस तरीके से शर्मसार कर दिया है, उसको मैं क्या ही अपने लफ्जों में बयां करूं। आप ये ट्वीट पढ़िए जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां पर जो सुधीर चौधरी ने जो अपनी बातें कही थी एक शो में, जिस वजह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, पूरे देश में उन पर थू-थू हो रहा है। और कहीं ना कहीं उसके वजह से यहाँ पर उनको माफी भी मांगनी पड़ी है, लेकिन उन पर दुनिया भर के अब केसेस हो गए हैं, FIR हो गया है, दुनिया भर के लोग जो है उनके पीछे पड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं पूरे देश में जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बातें बोली है उसकी वजह से पूरा देश जो है वो उनके खिलाफ चला गया है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जो है वो इतने ज्यादा भाजपाई हो गए हैं कि सही और गलत इसके बारे में उनको फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर आप ट्वीट पढ़ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कहा है कि इनका ख्याल रखा जाए, जेल में उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाए, क्योंकि इनको तो आदत पड़ गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से वो सुधीर चौधरी की बातों को ही यहाँ पर, यानी कि उस तिहाड़ी की बातों को ही यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से उस तिहाड़ी ने बोला था कि यहाँ पर जो आदिवासी मुख्यमंत्री है उसको तो सुख सुविधा की आदत हो गई है, और जब अब इसके पास ये सब नहीं रहेगा तो 40-50 साल पहले जिस तरीके से वो जंगलों में रहा करते थे लोग, यानी कि हमारी बात हो रही है, आदिवासी जिस तरीके से 40-50 साल पहले जंगलों में रहते थे, ये भी अब वही उसी कैटेगरी में, उसी सिचुएशन में चला जाएगा और ये भी जंगल में रहने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सुधीर चौधरी है वो हेमंत सोरेन को यहाँ पर घेरना चाहता था, लेकिन उनको घेरते घेरते कहीं ना कहीं आदिवासियों को इसने इतना अपमानित कर दिया, या फिर उनके बारे में लिमिट क्रॉस करके उसने ऐसी बातें बोल दी जो कि शायद उसको नहीं बोलनी चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर सोचिए कि नहीं बाबूलाल मरांडी को इस बात का इल्म है कि उन्होंने क्या ट्वीट कर दिया है। और आप यहाँ पर उस ट्वीट के नीचे भी काफी सारी चीजें पढ़ सकते हो कि उन्होंने यहाँ पर, लोगों ने भी बोला है कि जब यहाँ पर आदिवासियों का अपमान हो रहा था उनके बारे में यहाँ पर सुधीर चौधरी या फिर तिहाड़ी ने उल्टी सीधी बातें बोली, तब आपने चुप्पी क्यों साध ली? आपको तो उसके अगेंस्ट में आकर बोलना चाहिए था। आप तो खुद आदिवासी नेता हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो थे, अब नहीं है, क्योंकि जब से वो भाजपा में चले गए हैं और खुद आदिवासी नेता होकर आदिवासियों के खिलाफ, हमारे खिलाफ जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, नारेबाजी करते हैं या फिर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जैसे कि आप इस ट्वीट में भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं उससे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर जो इनकी जो शर्म है या फिर इस तरीके से इनका जो मान सम्मान है, इन्होंने इसको बेच दिया है। आप चाहे आदिवासियों पर यहाँ पर जुल्म हो, उनको अपमानित किया जाए या फिर उनके बेइज्जती किया जाए, सरेआम पूरा देश आदिवासियों के साथ यहाँ पर खड़ा हो जाए, लेकिन ये एक आदमी है जो यहाँ पर आदिवासियों के खिलाफ हमेशा से ही यहाँ पर खड़ा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की छत्र छाया में आते ही ये अपनी मान मर्यादा, अपना मान सम्मान भूल चुके हैं। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं इस ट्वीट को लेकर, मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। जोहार।